स्वामी जी प्रणाम। एक साधक साधना करता है और उसका मूल उद्देश्य होता है उसकी चेतना का उन्नयन। प्रार्थना और वेदना चेतना के उन्नयन में कितनी सहयोगी हैं, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। प्रार्थना और वेदना वेदना। प्रार्थना और वेदना साधना के उन्नयन में कितनी सहयोगी हैं। प्रार्थना जो जन्मती है वह वेदना का परिणाम है। पहली बात तो यह समझो, यदि वेदना न होगी तो प्रार्थना न जन्मेगी। तुम अपनी प्रार्थनाओं में देखना, वेदनाओं से मुक्ति की कामना समाई हुई होती है प्रार्थनाओं में, है ना। वेदनाओं से मुक्ति की कामना समाई हुई होती है प्रार्थनाओं में। तो वेदना से हम बचना चाहते हैं, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि वेदना से मुक्त हो। अच्छा, वेदना न होगी, एक व्यक्ति, चलो वेदना, शारीरिक वेदना की बात करते हैं। शरीर में बीमारी है, शरीर में दर्द है, तो अब जो है शरीर का पता चल रहा है, और शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई दर्द ना हो, तो शरीर का पता चलता है? नहीं पता चलता। उस समय कैसे रहते हो? गाफिल रहते हो। या तो गाफिल रहोगे या धन्यवाद के भाव से भरोगे, या तो गाफिल रहोगे या धन्यवाद के भाव से भरोगे। तो यदि स्वास्थ्य है और धन्यवाद का भाव है तो बात तो बहुत अच्छी है, परफेक्ट है ना। जैसे कोई संपदा मिली हुई है और धन्यवाद का भाव है तो बात ठीक है। जैसे पानी की बात करें, पानी ऐसे पर्याप्त पानी है हमारे पास, तो कोई धन्यवाद का भाव नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये सहजता नहीं है। अब पानी नहीं है तो पानी से संबंधित जो हमें समस्या पैदा होगी, जो वेदना होगी, वो साइकोसोमेटिकली होगी। यहाँ पर मन और शरीर दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो उससे क्या होगा? उससे वेदना होगी, शरीर में भी और मन में भी, ठीक है ना। शरीर और मन दोनों तल पे वेदना होगी, और वेदना होगी तो क्या होगा? शिकायत होगी। क्या होगा? शिकायत होगी। उस शिकायत को हम कहाँ लेके जाएंगे? प्रार्थना में घुसा देंगे। तो अब एक बात समझो कि ये प्रार्थना है या नहीं है। शिकायत को तुमने यदि प्रार्थना में डाला, यानी मतलब उसमें मांग डाल दी, मांग डाली ना, मांग डाली मतलब शिकायत है, अभी तो मांग डाली, शिकायत डाली या मांग डाली, तो प्रार्थना है क्या? वह प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का भ्रम है, प्रार्थना का भ्रम है। और धन्यवाद का भाव है, और जो है सब तुम समर्पित होते हो, धन्यवाद देते हुए तुम समर्पित होते हो, मांगते नहीं हो, धन्यवाद करते हो और समर्पित होते हो, तो वह क्या है? वह प्रार्थना है। जैसे मांगते नहीं हो, देते हो। किसको देते हो? अपने आप को दे देते हो, धन्यवाद का भाव, और समर्पित होते हो, तो वह क्या है? प्रार्थना है। और वेदना जो है, वेदना से द्वैत की अनुभूति होती है। वे द्वैत की अनुभूति वेदना के बगैर संभव है क्या? यदि वेदना न हो तो द्वैत की अनुभूति हो ही नहीं सकती, है ना। तो पत्थर जो है अद्वैत को जी रहा है, जो जड़ तत्व है वह अद्वैत को जी रहा है, लेकिन इसमें बहुत थिन बातें भी हैं। वो 100% अद्वैत को नहीं जी सकता पत्थर, 100% अद्वैत को पत्थर भी नहीं जी सकता, लेकिन हो सकता है 99% या 99.9% वह अद्वैत को जी रहा हो, और थोड़ी सी थिन लेयर होगी कि वह द्वैत को जी रहा हो, ठीक है ना। अब वह जो है चेतना का विकास होता जा रहा है, तो चेतना के विकास में तुम द्वैत को जीते हो, मामला उल्टा है। जड़त्व में तुम अद्वैत को जीते हो, जड़त्व के साथ में, और चेतना के विकास में तुम किसको जीते हो? अद्वैत, हैं, द्वैत को जीते हो। अद्वैत जो है विसर्जित होता जाता है चेतना के विकास के साथ, और तुम द्वैत को जीते हो। तो
चेतना का जितना जितना विकास होगा उतना उतना तुम द्वैत को जियोगे। अब इस द्वैत में क्या होता है? वेदना होती है। भाई वेदना से ही तो द्वैत पनपता है ना। पत्थर को चोट पड़े, दर्द वर्द का उतना वो नहीं होता, कोई आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा, है ना, उसमें दर्द वर्द जैसा कुछ नहीं होगा। अब जो है मनुष्य को चोट पड़ी तो जो है ज़्यादा होगा। तुम देखना कई जंगल में जीव जंतु, कई बार ऐसे जंतु रहते, जख्मी रहते हैं। बंदर का देखो हाथ टूटा हुआ है, जख्म है, लेकिन उसका चेहरे का भाव देखो वैसा ही बिल्कुल खुर्राट का खुर्राट रहेगा। बंदर वैसे ही डराएगा, वैसे ही अपना करेगा, हाँ, अपने वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता बंदर को, उसको जख्म है कि क्या है, उसमें रो रहा है कि दुखी हो रहा, हाँ हाँ, वैसा ही खुर्राट बना रहेगा। वेदना उसको भी हो रही है ना, लेकिन वह वेदना जो है कम चेतना के साथ है। तो कम चेतना के साथ स्वीकार्यता है, तो मतलब बेहोशी है। कम चेतना के साथ स्वीकार्यता है मतलब बेहोशी है। उसमें स्वीकार्यता का परसेंटेज ज़्यादा है बेहोशी के कारण, है ना। अब जो है मनुष्य के साथ क्या है? परम संवेदनशीलता है। मन बहुत संवेदनशील होता है मनुष्य का। मनुष्य जो है संवेदनशीलता का इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे हर इन्फ्लुएंस जो है अपना इम्प्रिंट छोड़ के जाता है। कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी घटना घटती है उसकी छाप भीतर पड़ जाती है। इतना संवेदनशील है। आकाशीय रिकॉर्ड जरूरत से ज़्यादा बनता है। कितना बनता है? जरूरत से ज़्यादा। इतना कैरी ऑन कर रहे हो, है ना, बड़ा संवेदनशील। और वो जो है इंटरेक्ट होते रहते हैं। इतनी संवेदनशीलता, इतनी, है ना, इतनी वेदना है। वेदना यानी प्रभाव, प्रभाव से वेदना आती है। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन वेदना है, याद रखना। तो उसमें देखो कि सुख दुख क्या है? वेदना है। दुख भी वेदना है, सुख भी वेदना है। दुख भी वेदना है, सुख भी वेदना है। जो कुछ भी हो रहा है, जिसका भी प्रभाव तुम्हारे चित्त पे पड़ता है वह वेदना है। प्रभाव चेतना है, प्रभाव वेदना है। तभी तो इम्प्रिंट बनता है। फिर इसमें प्रेशर होगा ना, प्रभाव होगा, प्रभाव में दबाव होता है, प्रभाव में दबाव होता है, और इसलिए उसका इम्प्रिंट बनता है। ठीक है ना, उसकी छाप बनती है। तो वेदना जो है वह प्रभाव का परिणाम है। प्रभाव जो है इन्फ्लुएंस। प्रभाव का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, जो भी घटना है वह तुम्हारे चित्त को इन्फ्लुएंस कर रही है। वह व्यक्ति हो सकता है ना, वह जो है जीव जंतु हो सकता है, वह पारिस्थितिकी हो सकती है, वह जो है सूचना हो सकती है, वह जो है प्राकृतिक घटना हो सकती है। हर चीज़ जो है तुम्हारे चित्त पर प्रभाव डालती है, क्योंकि मन क्या है? संवेदनशीलता का यंत्र है। मन क्या होता है? संवेदनशील। मन जो है एक संवेदनशील मैकेनिज्म है। अब वो जो संवेदनशीलता के उसमें प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसमें उसके कारण तुम जो है द्वैत को जीते हो। बहुत सारे प्रभाव हैं, तो बहुत सारे प्रभाव का इंटरेक्शन होता है आपस में, वो इंटरेक्ट होते हैं। तो इंटरेक्ट होते हैं तो उससे डुअलिटी प्ले होती है। डुअलिटी कैसे होती है? प्ले होती है, इंटरेक्शन में प्ले होती है। और वो जो प्ले होती है वह स्वभाव है। तो जो प्ले होती है तो वह तुम्हारा जो है एक व्यक्तिगत स्वभाव निर्मित होता है। उसके प्ले होने से, उन इम्प्रिंट से पैटर्न डेवलप होते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। कोई धारा बन जाती है, उन प्रभावों की धारा बन जाती है, तो तुम्हारे पैटर्न निर्मित होते हैं कि एक बार जो तुमने किया तो अगला जो घटेगी, अगली जो घटना घटेगी उस प्ले की, उसमें पूर्व के प्ले का प्रभाव परिलक्षित होगा। वह जो है परिलक्षित होगा।
प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है कि जहाँ पर कोई मांग नहीं है, धन्यता है। मांग नहीं है, धन्यता है। तो प्रार्थना का जो व्याकरण का अर्थ होता है ना, कुछ और होता होगा। हम एक रा अर्थ देते हैं प्रार्थना का, हमें बड़ा पसंद है, व्याकरण सम्मत नहीं है, उसका हम संधि विग्रह करते हैं। व्याकरण सम्बद्ध है ना, व्याकरण सम्मत नहीं है, ऐसा हम संधि विग्रह करते हैं इसका, और ऐसा हम अर्थ करते हैं जो व्याकरण सम्मत नहीं है। प्रार्थना पर अर्थ ना, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, मतलब वहां पे मांग नहीं है। मांग का मतलब दूसरा, तो वहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है। दूसरा अर्थ और दूसरा जो इसमें पैदा ही नहीं होता, उसमें विलयन होता है, उसमें विलयन होता है, निमज्जन होता है। प्रार्थना में धन्यता, धन्यता का मतलब तुम समा रहे हो, निमज्जन होता है। प्रार्थना से निमज्जन होता है, शिकायत से द्वैत। यह फ्री विल है तुम्हारे पास कि तुम प्रार्थना को चुनते हो या कि शिकायत को चुनते हो। तो शिकायत को चुनते हो तो तुम्हारा सेपरेशन जो है कैसा होता चला जाएगा? सघन होता चला जाएगा। सेपरेशन तुम्हारा ठोस होता चला जाएगा, ठोस होता चला जाएगा, ठोस होता चला जाएगा। शिकायतें तुम्हें मजबूत बनाती हैं, तुम्हारे सेपरेशन को मजबूत बनाती हैं। धन्यता तुम्हारा सेपरेशन जो विगलित होता है, विसर्जित होता है उस एक में। तो धन्यता को जीना साधक के लिए बड़ा सहयोगी है, धन्यता को ही जीना है। तो धन्यता जो है, धन्यता को जीना प्रार्थना है। तो प्रार्थना तुम इंटेंस भी कर सकते हो, हाथ जोड़कर प्राविधि के थ्रू, और इंटेंस की तुम्हें जरूरत है, अभी करना चाहिए। और जीवन में प्रार्थना पे फैलना चाहिए, धन्यता के भाव से जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? धन्यता के भाव से जीना चाहिए। पूरे जीवन में धन्यता फैल जाए, पूरे जीवन में धन्यता फैल जाए। तो धन्यता को जीवन में फैलाना धार्मिक जीवन हुआ। धार्मिक जीवन क्या है? धन्यता को जीना, मतलब विलयन को जीना। उसको जीते जीते तुम विगलित होते हो, विगलित होते हो, विलित होते हो, विलित होते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पूरे के पूरे विगलित हो जाओगे, विलित हो जाओगे, समा जाओगे उस एक के साथ ही। धन्यता की परिपूर्णता में धन्यता भी विदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो धन्यता संप्रेषित करने वाला कारक था वह बचा ही नहीं, वह भी विलित हो गया, विगलित हो गया। जो कारक धन्यता संप्रेषित कर रहा था वह विगलित होते होते शून्य हो गया, तो धन्यता भी शून्य में समा जाएगी, वह कारक भी शून्य में समा जाएगा। तो धन्यता को जीना है, धन्यता को जीना प्रार्थना है। अब धन्यता को तुम नहीं जी रहे हो तो अस्तित्व की व्यवस्था है। अस्तित्व तुम्हें लेसन देता है, तुम्हें वेदना देगा। तुम धन्यता नहीं जियोगे तो तुम्हें क्या देगा? वेदना देगा। वेदना क्या है? लेसन है। लेसन को तुम ग्रहण करोगे तो धन्यता बढ़ेगी, यदि तुम ग्रहण नहीं करोगे तो सेपरेशन बढ़ेगा, शिकायत बढ़ेगी, सेपरेशन बढ़ेगा। लेसन तो यही है ना, लेसन तो धन्यता को जीना है ना। देखो, करुणा और धन्यता आपस में जुड़े जुड़े हैं, आपस में जुड़े जुड़े हैं। यदि तुम धन्यता से भरते हो तो तुम करुणावान हो जाते हो, तुम जो है करुणावान हो जाते हो। और करुणा के बाद में, करुणा यदि घटती है तुम्हारे भीतर तो आनंद घटित होता है। मतलब आनंद क्या है? विगलन का तीव्रतर होना। आनंद क्या है? जो हम विगलन होते हैं, सेपरेशन का विगलन क्या है? आनंद है। आनंद क्या है?
dissolving of yourself, तुम्हारा अपना विगलित होना। तुम जैसे जैसे तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा सेपरेशन, तुम्हारे सारे मैकेनिज्म जो वेदना से बने हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, ये सब क्या होते हैं? विगलित होते हैं। ये विगलित होते हैं जैसे जैसे धन्यता का भाव सघन होता है। तो ये कैसे होते हैं? विगलित होते हैं। विगलित होते हैं, तुम करुणावान होते जाते हो। करुणावान होते हो तो आनंदित होते हो, विगलित होते हो तो आनंदित होते हो। आनंद है फैलना, फैलाव। देखो, विगलन का अर्थ फैलाव है ना भाई। कोई भी विकार विगलित हुआ तो तुम फैलोगे ना, वो फैलेगा ना, विराटता में जाएगा ना। तो सारा विगलन जो है वह आनंद है। वेदना दुखदाई है, वेदना दुखदाई है। दुख की वेदना दुखदाई है, सुख की वेदना दुखदाई है। तो बोलोगे नहीं नहीं, सुख की वेदना सुखदाई है। ठीक है, अभी प्रज्ञा नहीं जागी। प्रज्ञा नहीं जागी तो दुख की वेदना दुखदाई है, सुख की वेदना सुखदाई है। प्रज्ञा जागी तो दुख की वेदना दुखदाई है, सुख की वेदना भी दुखदाई है। सारी द्वैत की वेदना दुखदाई है। वेदना ही दुखाई है, वेदना ही दुखदाई है। जीवन ही दुख है, जीवन में दुख नहीं है, जीवन ही दुख है। जिस जीवन को तुम जानते हो यह वेदना का संचरण है। जिस दुख को तुम जानते हो यह वेदना का संचरण है। तो जीवन क्या है? जीवन दुख है, दुख का कारण है ना। कारण बहुत सारे हैं, भीतर तुमने सहेजे हुए हैं, इम्प्रेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वह तुमने सहेजे हुए हैं और उनका निवारण है। धन्यता को जियोगे तो निवारण होगा, शिकायत को जियोगे तो उसका संचरण सातत्य होगा। स्कूल का बस्ता बार बार मिलेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय बार बार करोगे, संचरण होगा ना जीवन का। जीवन जो है आगे प्रवाहित होता रहेगा। जीवन किसका है? सेपरेशन का जीवन है। तुम किस जीवन को जानते हो? तुम सेपरेशन के जीवन को जानते हो, जो कि मृत्यु का मित्र है, मृत्यु का आधा भाग है। जीवन मृत्यु। तुम किस जीवन को जी रहे हो? जो मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है ना। मृत्यु का आधा भाग है, आधा साइकिल है। मृत्यु और जीवन मिलकर एक साइकिल बनते हैं। तुम इस साइकिल को जी रहे हो, गोल दायरे को जी रहे हो। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। तो यह क्या है? वेदना है। जीवन क्या है? वेदना है। मृत्यु क्या है? वेदना है। सुख क्या है? वेदना है। दुख क्या है? वेदना है। ये सब क्या है? वेदना है। संबंध क्या है? वेदना है। वेदना, हर बंधन के साथ क्या होता है? वेदना होती है। हर संबंध के साथ क्या होता है? वेदना। हर बंध के साथ, कोई भी बंध है, कोई भी पकड़ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, सब में क्या है? बंध है। तुम यदि अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को बांधने की कोशिश करो, ऐसा ही वैसा ही चाहिए ही, यह करो, अपने पुत्र को, पिता को, माता को नियम कायदे लगाओगे, बांधने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा, ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें ऐसा ही जीना पड़ेगा, तो क्या होगा? बंध होगा। तो बंध से क्या होगा? विकार पैदा होंगे, है ना। मोह पैदा होगा, है ना। क्रोध पैदा होगा, सब विकारों को जियोगे, है ना। तो संबंध जो है ना, बोलते हैं संबंध, होते क्या हैं? सम नहीं होते, वो बंध ही होते हैं। सिर्फ बंध होते हैं, समवम नहीं होते, बंध होते हैं। उन बंधों से क्या होता है? तकलीफ होती है, खुद को भी और दूसरे को तकलीफ देते हो। खुद को तकलीफ देते हो जबरदस्ती, बंध तुम नहीं बनाए और तुम्हें तकलीफ होगी, तुम सामने वाले को तकलीफ देते हो कि मुझे तकलीफ हो रही, इसे भी तकलीफ देना है।
और कहते हो संबंध, ये संबंध नहीं है। सम में बंध कहाँ? यदि तुमने किसी को स्वतंत्रता दी, ऐसे प्रेमी प्रेमी का मिलना मुश्किल है, नहीं तो जीवन जो स्वर्ग हो जाए। तंत्र में भगवान शिव ने कल्पना करी थी कि जो है कैसे होंगे, समबंध होंगे। मतलब जो है वह बंध जैसा दिखता है, बंध होगा ही नहीं, बांधेगा ही नहीं, कि शर्त देगा ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए, मेरी ये इस चीज़ का तो ख्याल रखना पड़ेगा, मेरा ऐसा तो करना ही पड़ेगा, इतना तो होना चाहिए ना, अरे ऐसा तो होना चाहिए ना, इतनी तो समझ होना चाहिए, अरे तुम्हारा प्रेम कैसा प्रेम है, ऐसा कोई प्रेम होता है क्या, वैसा ये इसको प्रेम कैसे बोलेंगे, नहीं नहीं तुम गलत हो, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। यहाँ भी शब्द निकल रहे हैं ना, शब्द निकल गए, कुछ भी निकल गया, कोई भी ज्ञान निकल गया ना, जरा भी ज्ञान भी निकल गया ना, बड़े बड़े ज्ञान भी बांट जाते हैं, प्रेमी एक दूसरे को ज्ञान भी बांट देते हैं। तो समझ लेना संबंध नहीं है, बंध है। बंध में वो खुद को भी तकलीफ देगा, अगले को भी तकलीफ देगा, और इससे क्या होगा, ये बंध क्या बनेगा, प्रोग्राम बनेगा आगे सर्वाइवल का, जीवन मृत्यु का, अगले जन्म का, है ना। और जो है यह क्या है, पाप कर्म है, यह पाप कर्म है ना। अपने सर्वाइवल जो है, सेपरेशन के सर्वाइवल को पुष्ट करना, और अगले के सेपरेशन को भी पुष्ट करने की कोशिश करना, अगले के सेपरेशन को पुष्ट करने की कोशिश करना पाप है। पाप की परिभाषा, सबसे सुंदर परिभाषा क्या होगी, कि अपने या दूसरे के किसी के भी सेपरेशन को पुष्ट करने की कोशिश करते हो तो वह पाप है। पुण्य क्या है, अपने या दूसरे किसी के भी सेपरेशन को विगलित करने में सहायक होते हो। जबरदस्ती, नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, जानते नहीं। एक पिता जो है अपने बेटे को खूब मार रहा था, उसका मित्र आया, पड़ोसी आया, बोले अरे क्या करते हो, अरे मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम करता हूं इसलिए मैं इसे मार रहा हूं, मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम करता हूं इसलिए मार रहा हूं। बेटा कहता है पिताजी मैं भी आपको बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अभी मैं इसका जो है उदाहरण नहीं दे सकता, बड़ा होऊंगा जब मेरे हाथ में ताकत आएगी तब मैं उदाहरण दूंगा कि मैं भी आपको प्रेम करता हूं, अभी नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, अभी आप ही प्रेम कर सकते हो। जब मेरे पास ताकत आएगी तब मैं भी आपको प्रेम करूंगा, जैसे आप आज मुझे प्रेम कर रहे हैं वैसा मैं भी प्रेम करूंगा। मेरे बड़ा तो हो जाने दो, ताकत तो आने दो, मैं भी आपको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करूंगा आगे। तो माँ बाप सताते हैं बाद में बच्चों को, क्यों, वो बोलते हैं हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तुमने भी बचपन में बड़ा प्रेम किया हमको, हम लौटाएंगे नहीं तुम्हारा प्रेम। लौटाना नहीं पड़ेगा प्रेम। तो तुम्हारे प्रेम की परिभाषाएं भी ऐसी हैं, घूम फिर करके ऐसी हैं। तुम्हारा सारा ज्ञान जो है इसी कचरे से भरा पड़ा है ना। तो संबंध जो है ना, संबंध शब्द ही झूठ है, संबंध होता ही नहीं है ना। इसलिए हम अपनी कविता में कहते हैं संबंध है ना, जो है वो क्या है, तुमको बांधा हमने, हमने बांधा तुमको, तुमने बांधा हमको, परस्पर गुलामी, संबंध है ना, ये कविता हम कहते हैं ना अपनी। और बिछो का मतलब तुमको हमसे मिली मुक्ति, हमको तुमसे मिली मुक्ति, तुमको हमसे, हमको तुमसे मिली मुक्ति। ये क्या है, बिछो, मुक्ति होते हो। अपने भीतर वो छाया बनाए हुए हो, बंध तुम्हारे भीतर है। वो पकड़ जो गांठ बांधी तुमने अपने भीतर बांधी, तुम्हें लगती है कि हम वो गांठ को बाहर भी बांध ले, बाहर गांठ बनती नहीं, गांठ भीतर ही बनती, हम बांध के रखें है ना। और अब बांधते किसके हो, जब इसको कुछ भी बांधो, दूसरे को बांधो, अपने को बांधो, किसी को ही बांधो, बांधते किसको हो, अपनी चेतना को बांधते हो। गांठ अपनी चेतना में लगती है। तुम बोलते हो मैंने इसको बांधा, उसको बांधा, यह किया, वो क्या, हो रही होता ही नहीं। गांठ एक ही जगह लगती है, खुद की चेतना पर, है ना। और इन गांठों के जोड़ को क्या बोलते हैं, कर्म। इन गांठों के जोड़ को क्या बोलते हैं, कर्म, ठीक है ना। अवगुंठन हुए, कर्म बने, ये है कर्म। इससे तुम्हारा चित्त जो है उसकी निर्मलता खोती है, चित्त निर्मल नहीं रहा, गांठों ही गांठों से भर गया, संस्कारों से भर गया, मान्यताओं से भर गया, कर्मों से भर गया, आग्रहों से भर गया, दुराग्रहों से भर गया,
है ना? जो तुम करते हो उससे वेदना पैदा करते हो। यह ऐसा ही होना चाहिए, आग्रह, तुम्हारे सारे आग्रह वेदना पैदा करते हैं, विकार पैदा करते हैं, गांठें बनाते हैं, गांठें पैदा करते हैं, चेतना में गांठें बढ़ती हैं। चेतना में पड़ी हुई गांठें जो है मन है ना? अवचेतन मन है। अवचेतन मन यानी चेतना का वह हिस्सा जिससे तुमने गांठों 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 से भर दिया है। इन गांठों को खोलना है। कैसे खोलोगे गांठों को? क्षमा करोगे और क्षमा मांगोगे। भाई जिनके भी तूने वेदना दी, तुमने जिन और गांठें बांधी जिनके कारण, उनको क्षमा दोगे। तुम क्षमा मांगोगे और क्षमा दोगे, दोनों स्थितियों में तुम्हारे चेतना की गांठें खुलेंगी। दोनों स्थितियों में तुम्हारे चेतना की गांठें खुलेंगी। तो यह क्या हो गई? प्रार्थना हो गई। ये कौन सी प्रार्थना हुई? सच्ची प्रार्थना, जिसमें तुम दूसरे को क्षमा देते हो और दूसरे से क्षमा मांगते हो और मंगल की कामना करते हो। मंगल की कामना से क्या होगा? तुम फैलोगे। अब फैलोगे कैसे? गांठें बंधी है तो कैसे फैलोगे? तो गांठें खुलेंगी। अरे मंगल कामना दोगे तो गांठें खुल जाएंगी ना। अब तुम किसी के अमंगल से भरे हो, नहीं इसको ऐसा ही चलना चाहिए, नहीं इसने मुझे मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए, नहीं मेरे साथ से प्रेम से ही रहना चाहिए, इसको ऐसा करना, ये गलत कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है। गांठें बांधी ना, गांठें बांधी ना, बड़ी अपेक्षा है ना। प्रेम जो है बांधता है, वो प्रेम कैसे होगा? हमारे जो बंधों को मुक्त करता है वो प्रेम होगा ना। बांधता है तो मोह होगा ना। जो बांधता है वो प्रेम कैसे हो सकता है? जो शर्त लगाता है वो प्रेम कैसे हो सकता है? जो बंध को मुक्त करता है वह प्रेम होगा ना। मुझे किसी से प्रेम, मुझे फलाने से प्रेम है, तब तो थोड़ी दिक्कत पड़ने वाली है। ओरिएंटेशन जब स्ट्रांग करोगे ना, तब वहां पे क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। और मोह हो जाएगा तो बंध पड़ जाएगा। बंध पड़ जाएगा तो प्रेम की खुशबू नहीं आएगी। प्रेम की खुशबू नहीं आएगी। बांधना नहीं, कहीं शर्त नहीं होनी चाहिए। देख लेना, बहुत डेलिकेट मामला है, बहुत डेलिकेट मामला है। कैसे कैसे तुम जो है अपनी चेतना में अवगुंठन लगाते हो, अवगुंठित करते हो, कैसे कैसे तुम गांठें बांधते हो, देखना पड़ेगा। बांधते तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं बांधता। तुम्हारी चेतना बांधने वाले भी तुम ही माया हो और तुम ही मायापति हो। माया तुम्हारी है, तुम ही माया हो, तुम ही मायापति हो। भाई चेतना में गांठें बांध ली तो माया का जन्म हो गया ना। अब वहां कुछ है ही नहीं। चेतना तो अनंत असीम निर्गुण निराकार आकाश था। अब वहां पे कुछ दिख रहा है, गांठें ही गांठें दिख रही हैं, गांठें ही गांठें दिख रही, तो माया होगी ना। जो भाई वहां कुछ था ही नहीं और तुमने गांठें ही गांठें बना ली तो माया होगी ना। अनंत असीम निर्गुण निराकाश आकाश में तुमने गांठें बांधी। आकाश में गांठें बनती, लेकिन तुमने बांधी, तुम बड़े कलाकार हो। तुमसे बड़ा कलाकार ढूंढना मुश्किल है। इतनी गांठें बांधी, इतनी गांठें बांधी, इतनी गांठें बांधी, और गांठें ही गांठें दिख रही हैं, दिख रही हैं, दिख रही हैं, दिख रही हैं, है ना। गांठों से भरे हुए तुम, गांठें तुम्हें दिख रही हैं। गांठें ही गांठें, गांठों का जोड़ तुम्हारा व्यक्तित्व है। तुम्हारा व्यक्तित्व जो है बहुतरे गांठों का जोड़ है, समूह है। तुम्हारा व्यक्तित्व गांठों का समूह है। वेदना ही वेदना, वेदना ही वेदना, वेदना ही वेदना। देखते नहीं तुम कितनी वेदनाओं से भरे पड़े हो? तुम कितनी वेदनाओं से भरे पड़े हो? कौन जिम्मेदार है? तुम कितने %? 100 में 100। किसने पैदा करी? तुमने पैदा करी। किसी और ने पैदा करी? नहीं जी, तुमने ही पैदा करी। 100 की 100% तुमने ही पैदा करी। तुम ही जिम्मेदार, दूसरा जिम्मेदार हो ही नहीं सकता, असंभव है। जो अपनी वेदना के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता है वह कौन है? संसारी है। जो अपनी वेदना के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता है वह कौन है? संसारी है। और जो अपनी वेदनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है 100 में 100%, वह कौन है? साधक है। साधक कौन? जो अपनी वेदनाओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है, अपने समस्त कर्मों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है, अपने समस्त विकारों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है, अपनी समस्त परिस्थितियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है, वह कौन है? साधक है। तो साधक कितने होते हैं? बहुत कम। बहुत सारे लोग साधक जैसे दिखते हैं, कुछ कुछ करते हैं, साधक होते नहीं हैं, है ना। बहुत सारे लोग साधक जैसे दिखते हैं लेकिन साधक होते नहीं हैं।
साधक का क्या अर्थ है? जैसे जो झुक गया, झुक के बोलता है मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे जो भी कर्म है, मेरी जो भी वेदना है, मेरी जो भी समस्या है, मेरे मानसिक विकार हैं, गड़बड़ियाँ हैं, मेरे कर्म हैं, मेरे भोग हैं, यह है वह है, फलाना है टिकाना है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन? मैं ही हूँ। जिम्मेदारी खुद लेता है, वह कौन है? साधक है। और जिम्मेदारी दूसरों को ट्रांसफर करता है, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, उसके कारण मेरा ऐसा हुआ, वह कौन है? संसारी है। वह कौन है? संसारी है। और संसार कहाँ है? तुम्हारे भीतर, तुम्हारी गांठों का जोड़, तुम्हारे मल्टीपल प्रोजेक्शंस, है ना? वो सब क्या है? संसार है। तुम्हारे ढेर सारे स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, और उनके बीच में उलझती पुलझती तुम्हारी चेतना, बेचारी कितनी सरल थी, सीधी थी, उलझ पुलझ गई। अब उसे जो है सुलझाना है, वापस वैसा का वैसा करना है। तो ये क्या है? खेल है। खेल क्या था? शुद्ध चेतना अवगुंठित होगी, अवगुंठित चेतना जो है वापस शुद्ध हो जाएगी। खेल पूरा हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना? तो खेल शुरू हुआ है, अब खेल जो है पीक पे चला गया। पीक पे चला गया मतलब गांठे ही गांठे, पीक का मतलब गांठे ही गांठे, गांठे ही गांठे, गांठे ही गांठे, गांठे ही गांठे, पीक पे चला गया, है ना? वेदना ही वेदना, वेदना ही वेदना, वेदना ही वेदना, इतनी वेदना हो गई, इतनी वेदना हो गई, इतनी वेदना हो गई, अब नहीं, इस वेदना को नहीं झेलना, इसके बाहर होना है। इसके बाहर होने की कामना पैदा हुई, साधना की शुरुआत। वेदनाओं के पार जाना है। और वेदनाओं को पार जाने के लिए हमने देखा कि हम जो करते हैं उसे नई वेदना पैदा कर लेते हैं, है ना? तुम ढूंढते हो कि इससे प्रेम मिलेगा, इससे सिंपैथी मिलेगी, इससे फलाना मिलेगा, इससे प्रतिष्ठा मिलेगी, दूसरा मुझे प्रतिष्ठा देगा, दूसरा मुझे सुख देगा, दूसरा मुझे फलाना देगा, दूसरा मुझे यह देखा। दूसरा नहीं देता, जो कुछ घटता है तुम्हारे भीतर घटता है। आलंबन कोई भी लो, घटना तुम्हारे भीतर घटती, घटना बाहर नहीं घटती। घटना बाहर नहीं घटती, घटना भीतर घटती है। संसार भीतर है, घटनाएं बाहर घटती हैं, बाहर नहीं घटती, भीतर घटती है ना? बाहर तो हो रहा है, हो रहा है। और बारीकी में जाओ, बाहर जो है घट रहा है, घटना नहीं है, भीतर घटना है, मतलब उसका इंप्रेशन है। बाहर घट रहा है, हो रहा है, इंप्रेशन लेस, भीतर घटना है, घटने का जो है वो इंप्रेशन भी आ रहा है। संसार में मतलब भीतर तुम इंप्रेशन लेते हो, भीतर घटना है, बाहर घट रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है नहीं। भीतर घटने की का इंप्रेशन आ रहा है पन आ जाता है भीतर। संसार निर्मित होता है, संसार है, उसे तुम संभाले हुए हो, इंप्रेशंस हैं, और बाहर हो रहा है। हो रहा है तो सत्य है, वहाँ कोई इंप्रेशन होता ही नहीं। इंप्रेशन नहीं होता जहाँ पर, वह क्या है? सत्य है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ पर इंप्रेशन नहीं पड़ता वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। और जहाँ पर इंप्रेशन पड़ता है वहाँ असत्य है, हाँ, असुंदर है। और शिव का विलोम है, मतलब तुम हो। तुम कौन हो? अहंकार, शिव का विलोम। अहंकार क्या है? शिव का विलोम है, शिवम नहीं है, शिव का विलोम है। शिव क्या है नहीं। शिव हो रहे हैं, क्या है? क्या हो रहे हैं? अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। और असीम है क्या? कहीं नहीं है असीम। अनंत है क्या? कहीं नहीं है। निर्गुण है क्या? कहीं नहीं है। निराकार है क्या? कहीं नहीं है। निराकार हो रहा है, निर्गुण हो रहा है, अनंत हो रहा है। हो रहा है नहीं। है कहाँ? तुम्हारे भीतर। है कहाँ है? तुम्हारे भीतर, है ना? तुमने बना लिया शिव है ना? सत्य है, सत्य है, जानते नहीं, सत्य है, मैं जानता हूं सत्य है। तुम्हारा सत्य है मतलब उसको क्या बोलते हैं? झूठ। तुम्हारा सत्य क्या है? झूठ।
तुम उसे सत्य ही बताते हो, हमेशा से बताते हो। तुम उसके लिए लड़ते हो, झगड़ते हो, दुनियादारी में कितने कर्म कांड करते हो कि यही सत्य है। तुम क्या करते हो, पति पत्नी से, मित्रों से, माता पिता से, इनसे उनसे लड़ते हो, विचारधारा से लड़ते हो, धर्म आपस में लड़ते हैं, संस्कृति आपस में लड़ती है, ये लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। तुम क्या करते हो? तुम जो है अपने सत्य की लड़ाई करते हो ताकि तुम उसे देख ना पाओ। देखोगे तो पता चलेगा झूठ है। तुम ठहर जाओगे तो तुम देखोगे, दिखेगा जो है वो दिखेगा। दिखेगा तो क्या दिखेगा? झूठ दिखेगा। इसलिए तुम ठहर के नहीं देखते, है ना। तुम लोगों तो और लगे रहते हो अपने सत्य को साबित करने के लिए। क्यों साबित करना पड़ता है? क्योंकि वो है ही नहीं सत्य, झूठ है। सत्य तो है तो होता ही नहीं है। तुम कहते हो सत्य है, अरे कैसे होगा सत्य? सत्य की कोई सत्ता होती है? सत्य तो हो रहा है। हो रहा है में कैसी सत्ता? सत्ता है मतलब झूठ है। अरे परमात्मा है जी, मतलब झूठा ही होगा। परमात्मा तो होता ही नहीं, कहीं नहीं होता परमात्मा। परमात्मा कैसे हो जाएगा? होता है परमात्मा। कहाँ की बात? हाँ जी परमात्मा होता है, मतलब तुम्हारी कल्पना होगी। हो सकता है तुम ज़्यादा कल्पनावान हो, ज़्यादा ना, ज़्यादा तरीके से परमात्मा को निर्मित करते होगे। परमात्मा कहाँ होता है? परमात्मा तो है ही नहीं। परमात्मा हो रहा है तो तुम्हारा ही होगा। है का मतलब तुम्हारा है, कुछ भी है। मुझे बहुत प्रेम है तुमसे, समझ लेना गड़बड़ मामला है। प्रेम है मतलब तुम अपने मन को जी रहे हो। प्रेम है कैसे? प्रेम होता है क्या? प्रेम होता है क्या? मोह होता है। और तुम उसे प्रेम कह लो, परिभाषित कर लो कि नहीं यही प्रेम है, तो ठीक है प्रेम होगा। और प्रेम क्या है? सड़ांध। वो प्रेम कैसा है? बदबू। वो प्रेम कैसा है? बदबू, सड़ांध पैदा करने वाला कुछ, है ना। तुमसे प्रेम ही कह लो, लेकिन वो क्या पैदा करता है? सड़ांध पैदा करता है, बदबू पैदा करता है। ठीक है ना। अब समझ सको तो वह मोह है। प्रेम तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं, कभी नहीं होता जी प्रेम। प्रेम हो रहा है। मुझे तुमसे प्रेम है। अरे तुमसे, मुझे और तुमसे प्रेम होगा? मुझे और तुमसे कैसे प्रेम हो जाएगा? हैं? प्रेम हो रहा है, उसमें कौन मैं और कौन तू? प्रेम तो हो रहा है ना, उसमें कौन मैं और कौन तू? प्रेम जो है निमज्जन की प्रक्रिया है। मैं और तू दोनों घुलते हैं। आकर्षण यही होता है स्त्री पुरुष में, जिसमें कि मैं और तू जो है मिलते हैं और घुलते हैं। घुलते हैं। यदि घुलते नहीं हैं तो मामला गड़बड़ है। मैं और तू दोनों को घुलना चाहिए। नहीं घुलते मतलब गड़बड़ है, बदबू उठेगी। सड़ोगे, बदबू उठेगी, बदबू उठेगी। मोह माया का चक्कर पैदा होगा, है ना। तो वेदना संसार है, वेदना संसार है, प्रार्थना मुक्ति है। वेदना संसार है, प्रार्थना मुक्ति है। तो जो प्रार्थना मुक्त करती हो वह प्रार्थना है, जो मुक्त न करती हो मैट्रिक्स है। मंदिर में जाते हैं जी, हे भगवान मेरे को यह दे देना, मैनिफेस्टेशन बड़ा चलता है ना। यह चाहिए, वह चाहिए, यह हो जाए, वह हो जाए। क्या है यह? क्या यह प्रार्थना है? नहीं, यह क्या है? मैट्रिक्स है। इसमें मैट्रिक्स का मतलब है हम जो है प्रार्थना शब्द उसमें थोप रहे हैं, और से होता क्या है? सेपरेशन मजबूत होता है। मेरे बच्चे को नौकरी लग जाएगी, हाँ मेरे बच्चे को नौकरी लग गई, मेरा परमात्मा मुझे बड़ा प्यार करता है, मैं परमात्मा का खास हूं। सेपरेशन मजबूत हो गया, सेपरेशन मजबूत हो गया। मैं अपने प्रेमिका को बहुत प्रेम करता हूं, उसका भी मेरे साथ बड़ा प्रेम है, हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं।
छाप किसकी है, परिभाषा किसकी है? प्रेम की। छुपा क्या है? मोह, आकर्षण, मोह। क्या है? मैट्रिक्स है, प्रेम नहीं है, प्रार्थना नहीं है, मैट्रिक्स है। तुम्हारे पास परिभाषा स्ट्रांग हो सकती है ना? संसारी लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो हमारी बातों को काट भी सकते हैं। बुद्ध पुरुषों को चुटकी में हराया जा सकता है, एक चुटकी में हरा सकते हो। संसारियों के पास इतनी बुद्धि होती है, काट सकते हैं बुद्ध पुरुषों की बातें, चुटकी में काट सकते हैं। बुद्ध पुरुषों को सदा हरा दिया जाता है, सब हरा देते हैं। संसारियों में बड़ी ताकत होती है। ज्ञानी जो परम तत्व है, परम तत्व के जो प्रवाह हैं, सद्गुरु परम तत्व के प्रवाह हो रहे हैं मैं नहीं, परम तत्व का प्रवाह है सद्गुरु। तुम इसे डिनाई कर सकते हो, अरे डिनाई करते हो तभी तो तुम हो ना। तुम्हारा सेपरेशन सर्वाइव कैसे कर रहा है? तुम जो परम तत्व के प्रवाह को डिनाई कर रहे हो। ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, तुम कर क्या रहे हो? परम तत्व के प्रवाह को डिनाई कर रहे हो। तो सदगुरुओं को भी तुम डिनाई करते हो। तुम्हारा काम ही वही। सदगुरु कौन है? वो भी अस्तित्व है, वही कॉस्मिक रिदम है, वही परम तत्व का प्रवाह तो है, और उन्हें भी तुम डिनाई करते हो। बोलते हो कुछ ऐसा और वैसा, करते तुम डिनाई हो, बचने की कोशिश करते हो, कुछ करते हो। हाँ, बहुत सारे साधक कहते हैं हमें बड़ा गुस्सा आता है आप पे। हम कहते हैं भाई तुम पुतला क्यों नहीं बनाते हमारा? हर साधक के घर हमारा पुतला होना चाहिए, उस पर हमारा चित्र होना चाहिए। दिन में 2-4 बार जाके गालियां दे आया करो, एक सोटी रखा करो, ठोक पीट आया करो, गालियां दिया करो गंदी गंदी, और सोट भी दिया करो। अच्छा, मजबूत बनाना तो घुसे उसे भी मार सकते हो। वो करते हैं ना प्रैक्टिस, क्या कहते हैं? क्या? बॉक्सिंग वाली प्रैक्टिस करते हैं ना, बढ़िया वाला बनाना। दिन में 2-4 बार ठाए ठाए ठोक के आ जाना, बॉक्सिंग करके आ जाना। क्योंकि हम तुम्हारे कौन हैं? दुश्मन नंबर 1। दुश्मन नंबर 1। तुम अपने शर्तों पर जो है मुक्ति चाहते हो, मतलब तुम अपने होने को बचाए रखते हुए मुक्ति चाहना चाहते हो। शर्तों पर मुक्ति का मतलब मैं बचा रहा हूं और मुझे मुक्ति मिल जाए, फिर मैं मुक्ति का आनंद लूं। मैं मुक्ति का आनंद लेना चाहता है, मैं मुक्ति का आनंद नहीं ले सकता। आनंद मैं का विगलन है, शिवत्व आनंद है। शिवत्व में सत्यता है, शिवत्व में सुंदरता है, विगलन सुंदरता है, विगलन की घटना सुंदर है। मैं विगलित होगा तो बात बनेगी। तो सद्गुरु जो है अनंत का प्रवाह है, कॉस्मिक रिदम है, परम तत्व का प्रवाह है। तुम्हें समझ में आएंगे नहीं, तुम्हारी नैतिक परिभाषा में नहीं समाते, कि तुम्हारे जो नियम कायदों के सिस्टम हैं, तुम्हारे अपने प्रवाह हैं, उसमें नहीं आते, तुम्हारे आदर्शवाद में नहीं समाते। किसी भी सद्गुरु को तुम अपने साँचे में नहीं ढाल सकते। लोग सद्गुरुओं को भी साँचे में डालने की कोशिश करते हैं, उनको भी ज्ञान पिलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, ऐसा करोगे तो हम तुम्हें सद्गुरु मानना बंद कर देंगे। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा चलना, नहीं तो हम बता देते हैं हम तुम्हें सद्गुरु न मानेंगे, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, हम चले जाएंगे छोड़ के तुम्हें, तुम्हारी दिशा भी नहीं सुनेंगे, है ना? और बहुत गुस्सा आएगा तो बोले हम अनसब्सक्राइब कर देंगे तुम्हारे चैनल को। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा स्पष्ट नहीं कहते हैं, इशारों में कहते हैं, कैसे कैसे कहते हैं, उलझते पुलझते रहते हैं। तुम सद्गुरु को भी अपना प्रवाह देना चाहते हो, जबकि उस प्रवाह में तुम्हारा निमज्जन होना है, वही साधना है। उस सहज प्रवाह में जो कॉस्मिक रिदम है, उसमें तुम्हारा निमज्जन होना है। तो निमज्जन क्या है? प्रार्थना है। और तुम रेजिस्ट करते हो, विरोध करते हो,
तो वेदना होती है। वेदना कैसे होती है? रेजिस्ट करने से वेदना होती है। तुम जितना रेजिस्ट करते हो, जितने आग्रहों से भरते हो, उतने वेदना को भोगते हो। वेदना मतलब सेपरेशन। सेपरेशन उभर उभर के दिखता है। वेदना का अर्थ क्या है? सेपरेशन उभर उभर के दिखता है तो वेदना होती है। वेदना एक ही बात से होती है, इसलिए तो तुम भागते हो। तुम अपने आप से भागते हो, बहिर्मुख होते हो। तुम राजनीति ढूंढते हो, तुम बकवास ढूंढते हो, तुम अखबार ढूंढते हो, तुम न्यूज़ ढूंढते हो, तुम जो है सामाजिक कार्यक्रम ढूंढते हो, तुम फिल्में देखते हो, तुम बिजनेस में जरूरत से ज़्यादा उलझते हो। ऐसे लोग बिजनेस में उलझे हुए हैं जिनके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियाँ के 700 पीढ़ियाँ खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा, तभी वो बिजनेस में उलझे रहते, दिन रात उलझे रहते हैं। कोई नौकरी में बड़ा ईमानदार बन के उलझा पड़ा रहता है। हाँ, बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे अफसर, बड़े ईमानदार। 8 घंटे काम करना है, वो 12 घंटे काम करेंगे जी, 13 घंटे काम करेंगे जी। बड़े ईमानदार, रगड़ के काम करेंगे, बड़े ईमानदार, है ना। ऊपर वाले खुश रहते हैं, अच्छा गधा आया है, ला दो इस पे, गधे को बुलाते जाओ, बोझा। तो जो है सेपरेशन मजबूत करते हो तो वेदना होती है। मजबूत तुम करते हो, बेहोशी में करते हो, लेकिन सेपरेशन यदि दिखता है तो वेदना होती है। सेपरेशन के दर्शन से वेदना होती है। वेदना तुम्हें झेलनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। इसको ट्रांजिट फेज कहते हैं, इसको तपश्चर्या कहते हैं। सेपरेशन को तुम्हें देखना ही पड़ेगा, सेपरेशन को तुम्हें देखना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन, दृष्टा बनना पड़ेगा, साक्षी होना पड़ेगा, यथाभूत जानना पड़ेगा। तटस्थ, 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 यथाभूत जानना पड़ेगा सेपरेशन को। बड़ी वेदना होती है, बड़ी वेदना होती है, तुम तुरंत भाग जाते हो, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा गलत है, नहीं फलाना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? तुम भाग रहे हो वेदना को देखने से। सम्यक दृष्टि में बाधा डाल रहे हो। सम्यक दृष्टि आ गई तो उसको हटाओ, यह सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम तुरंत दृष्टिकोण, दृष्टि को बाधा देकर उसको कोण दोगे, एंगल दोगे। तुम दृष्टि को तोड़ करके दृष्टि कोण बनाओगे, तुरंत कुछ ना कुछ करना चालू कर दोगे। नहीं नहीं ऐसा है, नहीं ये वैसा है, नहीं हम स्वीकार नहीं करते, ये वैसा है, ये गलत है, वैसा ढिकाना, या वाह फला है, उलझोगे, उलझाओगे चेतना को, कोण मिला दोगे। चेतना फैल रही थी, हट, चेतना मत फैल, सिकुड़ जा, कंसंट्रेट, विषय पैदा कर, उलझ जा उसमें बाहर। कोई भी विषय पैदा कर, कंसंट्रेट होगी तभी तो विषय पैदा होगा ना। तुरंत तुम उसे कैसे, तो क्या कहते हो? कंसंट्रेट हो जा, एकाग्र। नहीं ये ऐसा, नहीं हुआ वैसा, नहीं हुआ वैसा, हाँ कंसंट्रेट। विषय पैदा करो, मल्टीपल विषय पैदा करो। विषय पैदा करोगे और विषय में आबद्ध हो जाओगे, उलझ जाओगे। उलझन, उलझन को क्या कह सकते हैं? उलझन यानी क्या? विषयाबद्धता उलझन है। विषयाबद्धता उलझन है। तो विषयों से तुम आबद्ध होते हो, वह उलझन है। और मुक्ति क्या है? विषय मुक्त होना। विषय की आबद्धता चली जाए, विषय मुक्त हो गए, चेतना मुक्त हो गई, तो ही मुक्ति है। चेतना पूरी तरह से मुक्त हो गई, विषय मुक्त। विषय मुक्त चेतना मुक्ति है। विषयाबद्ध चेतना वेदना से ग्रस्त है, सेपरेशन से ग्रस्त है, अमुक्त है। तो वेदना जो है हो रही है, मतलब सेपरेशन बाकी है। वेदना से भागना नहीं, तटस्थ होने दो। किन किन कारणों से वेदना है, उदीर्णा होने दो उन प्रोग्राम्स की। उदीर्णा हो रही है, हो रही है, हो रही है ना। तुम काहे टांग फंसा रहे हो? अपने से हो रही ना, तुम काहे टांग फंसा रहे हो? तटस्थ। तुम टांग फंसाओगे तो तुम्हारा ट्रांजिट फेज ज़्यादा तकलीफदेह हो जाएगा। क्यों तकलीफदेह हो जाएगा? क्योंकि तुम टांग फंसाते हो। अब टांग फंसाओगे किसी गतिमान चीज़ में, हाँ बहुत सारी चीज़ें गोल मटोले से घूम रही हैं, तुम उसमें टांग फंसाओगे, तुम्हारी टांग फंस जाएगी तो वो इधर उधर हिलेगी तो तुमको भी हिलाएगी ना, रगड़ेगी ना। ऐसा पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि वह जो है बिल्कुल वो 12-13 फार्मूले थे उनके पुरानी फिल्मों के, बॉलीवुड फिल्मों के।
उसमें वो सीन आते ही आते थे एकदम एक्साइटमेंट वाले। वो उसके पीछे दौड़ेगा, वो वो दौड़ के गाड़ी पे चढ़ जाएगा, गाड़ी भागेगी, ये उसके पीछे पीछे भागेगा 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 भागेगा, है ना। और जो है फिर क्या करेगा, उसमें एक रस्सी रखी रहेगी ऑटोमेटिक, और उसमें फंदा भी बना ही हुआ रखा रहेगा। भगवान जाने कौन सा जादू था। और वो उसको उठा के गाड़ी चलाते चलाते ऐसे फेंक देगा और वो फंस जाएगा, वो गाड़ी चलाएगा और वह उसकी टांग फंस जाएगी, बराबर उसकी टांग ही फंस जाएगी। और जो है वो घिसटते जाएगा, गाड़ी चला रहा है और पीछे वो घिसटता जाएगा, रोड पे घिसटता जाएगा। और देखने वाले को बड़ा दर्द होगा, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। वो घिसट रहा है, हीरो हमारा घिसट रहा है ना। बड़ा दुख होता है। तुम टांग फंसा देते हो, फिर घिसटना होता है, प्रवाह है, तुम घिसटोगे। घिसटते हो तो बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ, बड़ा कष्ट, बड़ी वेदना होती है। तो उदीर्णा हो रही है, होने दो ना, हो रही है ना, होने दो ना, काहे टांग फंसाते हो रही है ना, होने दो ना, टांग काहे फंसाते हो, जितनी हो रही होने दो। तुम कहते हो नहीं वेद काहे क्यों उदीर्णा है, ये क्या दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मायना क्या होता है, ये मेरे को क्यों हो रही, इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे मैनिपुलेट करें, समझे तो सही है क्या है, एनालाइज करो, डिफाइन करो, कैटेगराइज करो, कुछ करो। कुछ करो। करने से कर्ता पैदा करो, करने से उलझन पैदा करो, करने से टांग फंसाओ। टांग फंसाओगे तो घिसटोगे नहीं, करते का परिणाम यही होगा, तुम घिसटोगे। हाँ, ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा है, फंदा फेंका गया है और तुमने फंदे में जाके खुद ही टांग फंसाई और गाड़ी चल रही है, तुम घिसट रहे हो, प्रवाह तो चल रहा है, तुम घिसट रहे हो। तुम्हारा निर्णय घिसटने का निर्णय तुम्हारा है, तुम घिसट रहे हो ना, जिंदगी में बहुत सारी चीजों में घिसट रहे हो ना, तुम्हारा निर्णय है, तुमने टांग फंसाई है, इसलिए घिसट रहे हो, है ना। सारी घिसटन के जिम्मेदार कौन हो, तुम हो। कितने %? 100% जिम्मेदार कौन है, तुम ही हो। उदीर्णा होने दो ना, टांग मत फंसाओ ना। उदीर्णा हो रही है, निर्जरा भी हो जाएगी। यदि हो रही है तो उदीर्णा निर्जरा हो जाती है। तुम टांग फंसाओगे तो उदीर्णा निर्जरा नहीं हो पाएगी, तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी। और टांग नहीं फंसाओगे तो उदीर्णा होगी, तकलीफ कम होगी, वेदना तो होगी। भाई सेपरेशन पिघल रहा है, वेदना तो होगी ना, वेदना सामने से गुजर रही है तो कुछ तो वेदना होगी ना। तटस्थ, जितने तटस्थ रहोगे उतनी कम वेदना होगी, जितनी टांग फंसाओगे उतनी ज्यादा वेदना होगी। कम टांग फंसाओगे कम वेदना होगी, टांग नहीं फंसाओगे वेदना बहुत कम होगी। सिर्फ दर्शन मात्र, है ना। 5 पांडव स्वर्ग पहुंचे, युधिष्ठिर शरीर पहुंचे, है ना। यमराज कहते हैं स्वागत किया, आइए महाराज आपका स्वागत है। तो स्वर्ग में चलें? नहीं महाराज ठहरो, स्वर्ग में तो हम आपको ले जाएंगे। युधिष्ठिर को कहा स्वर्ग में तो हम ले जाएंगे, लेकिन पहले नरक में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि कुछ बाकी है नरक में, तुम्हें कुछ भोग करना है, थोड़ी वेदना भोगनी पड़ेगी तुम्हें। तुमने कहीं सेपरेशन निर्मित किया है, तुमने कहीं ना कहीं झूठ को थोड़ा जिया है, तो थोड़ी वेदना, तो दर्शन तो करने पड़ेंगे। और थोड़ा सेपरेशन है तो थोड़ा भोग तो होगा ही ना। तो चलो घूम के आते हैं, हम भी साथ में चल रहे हैं। यमराज ने कहा चलो साथ में चलते हैं, दर्शन कराते हैं, फिर चलते हैं स्वर्ग में। ले गए और जो है बाहर से खड़े होकर नरक के दर्शन करवाए, है ना। कहानी तो वही वाली चलेगी, वो तुम्हारे कथाकारों ने जो कुछ किया हुआ है। उलझ मत जाना इसमें ज़्यादा, बस उसको सिंबॉलिक जो इसके मीनिंग्स हैं वही निकाल लेना। वहाँ पर देखा कढ़ाई चल रहे हैं, तला जा रहा है, उबाला जा रहा है, सब चल रहा है ना। वो मवाद के कुंड भरे पड़े हैं,
उसमें लोगों को डाला हुआ है, पस होता है ना मवाद, उसके कुंड में लोगों को डाला हुआ है। उसमें देखा कि सब भीम अर्जुन नकुल, क्या क्या भीम अर्जुन और क्या नाम है, सहदेव और नकुल सहदेव, यही है ना, हाँ नकुल और सहदेव, ये चारों वहाँ पर जो है उनका पूरा प्रोग्राम चल रहा है। कोई कढ़ाई में भुन तला जा रहा है, कोई मवाद में है, कहीं कुछ है ना। और जो है ये दर्शन कर रहे हैं। बोले और भोग होगा, आपको हम नरक के अंदर नहीं ले जाएंगे, दर्शन कराया, ये और थोड़ा है, थोड़ा और भोग करना है। बोले अपनी उंगली डालो, ये छोटी वाली उंगली डालो। उंगली अंदर डाली, वहाँ पर एक बंदा तैयार था, उंगली में उसने खच्च से काट दिया, थोड़ा सा काट दिया, जरा सा काट दिया। उसके बाद हाँ चलो अब महाराज चलो स्वर्ग चलते हैं। तो जितना सेपरेशन आपने बनाया था गुणा भाग से, उतने का भोग भोग लो, अब चलो। युधिष्ठिर रूप कहाँ ले गए, स्वर्ग ले गए, मोक्ष ले गए। दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो मतलब जिसमें तटस्थता है, जिसमें गुणाभाग नहीं है। गुणाभाग नहीं है तो सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन में जो गुणाभाग फंसा हुआ है वो बाहर निकलेगा, जो गुणाभाग पहले का फंसा हुआ है वो बाहर निकलेगा। तुम अब नया गुणाभाग नहीं कर रहे हो, अब नया गुणाभाग कर रहे हो तो पुराने गुणाभाग को निकलने की क्या जरूरत है। जब तुम गुणाभाग नहीं कर रहे हो तो सम्यक दर्शन घटेगा। गुणाभाग करते करते तुम बट जाते हो तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं। गुणाभाग से क्या होता है, तुम बट जाते हो। गुणाभाग का मतलब क्या होता है, तुम खुद को बांट लेते हो, टुकड़े टुकड़े कर लेते हो। गुणाभाग का मतलब अपनी चेतना को डिवाइडेड कर लेते हो, मल्टीपल डिवाइडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। तुम बांट लेते हो अपनी चेतना को। और जो है जब तुम गुणाभाग नहीं कर रहे होते हो तो क्या होता है, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में क्या होगा, पुराने गुणाभाग निकलेंगे। तुम तो गुणाभाग में इतने माहिर, जिंदगी भर गुणाभाग करते रहे। अरे तुम ये गुणाभाग का जोड़ हो, तुम हो कौन, गुणाभाग का जोड़ हो। अब तटस्थ, तटस्थ का मतलब तुम गुणाभाग से बाहर निकल के खड़े हो गए, इस वाले पाले में आ गए, मन के उस वाले पाले में नहीं रहे जो गुणाभाग का जोड़ है, उसका मैकेनिज्म है। तुम कौन से वाले पाले में आ गए, जहां पर प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतन मन। छोटा सा है, इत्तू सा है, लेकिन है, तुम उस पाले में आ गए। अब वहां पे सम्यक दर्शन, गुणाभाग आएगा, वो उदीर्णा होगी। उदीर्णा चली है अपनी गाड़ी लेकर, कोई विकार चला है, कुछ चला है, हाँ? तुम्हारे बड़े प्रिय हैं, तुमने बड़े प्यार से पाला पोसा है उन विकारों को, मान्यताओं को, धारणाओं को, खून पिला पिला के पाला है ना। तो बुलाएंगे तुम्हें, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और तुम्हें क्या करना है, तटस्थ। हम तुम्हारी गाड़ी में बैठने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें समझने वाले नहीं हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें कोई लेना देना ही नहीं। तटस्थ। बोले ऐसे कैसे, मैंने तेरे प्यार से पाला, मेरे प्यारे प्यारे छौने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, खून पिला पिला के पाला है, मैं इनको देखूं भी नहीं ठीक से, मतलब समझूं भी नहीं, इनको थोड़ा दुलार भी ना करूं, इन्हें थोड़ा प्यार भी ना करूं। थोड़ा प्यार तो करना चाहिए ना, आखिर मेरे बच्चे, मेरे बच्चे गए काम से। गुणाभाग वापस चालू हो गया। गुणाभाग नहीं करने का, तटस्थ, डोंट एसोसिएट। जो भी उदीर्णा हो रही है संस्कारों की, मान्यताओं की, धारणाओं की, तटस्थ। उलझना नहीं, उलझना नहीं, समझना नहीं। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, डोंट ट्राई टू मैनेज इट, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज। ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। और एक उदीर्णा है, दो उदीर्णा है, गिनती क्यों करते हो। उदीर्णा हो रही है, धाम क्यों देते हो, उसका नाम उदीर्णा है। गुणाभाग क्यों लगाते हो, या क्या हो रहा है मुझे समझना है, क्यों समझना है, क्यों हो रहा है मुझे समझना है, क्यों समझना है, किसे समझना है, कुछ करना क्यों है। करने से करता ना पैदा हो जाएगा, करने से तुम ऑब्जर्वर ना हो जाओगे, ऑब्जर्वर हो गए तो फंस ही गए। जस्ट बी रिलैक्स,
होने दो। जानना स्वभाव तो होने दो। तुम जानने वाले मत बनना, तुम कर्ता मत बन जाना। तुम एनालाइज करने लग जाओगे, तुम गुणा भाग में उलझ जाओगे, करने से फंस जाओगे। कर्त करके ही फंसते हैं, करने वाले ही सब बिगाड़ देते हैं। करने से सब बिगड़ जाता है, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से तुम उलझते फुलझते हो, सारा मैट्रिक्स करने से आया है। तुम्हारा करना गुणा भाग है, गुणा भाग करना भाग है, तो सारा गुणा भाग करने से पैदा होता है। तुम्हारा ज्ञान कहता है इसे सुधारो, इसे समझो, इसे करो। ज्ञान अंधकार में भटकाता है, महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आराम करो, आराम करो। आराम नाम में राम छुपा। आराम करो, आराम करो। आलस्य शिरोमणि हो जा जनक, ठहर जा, आलस्य शिरोमणि हो जा। क्यों कुछ करता है? रिलैक्स, तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ। कुछ करने का नहीं बाबू, कुछ नहीं करने का। आलस्य शिरोमणि, आलस्य शिरोमणि। हो रहा है तो जानने की कोशिश भी नहीं, जानना स्वभाव है। जानने की कोशिश में करता पैदा हो जाएगा। थिन मैट्रिक्स है, थिन मैट्रिक्स है, थिन मैट्रिक्स है। कोशिश नहीं करना जानने की, जानना हो रहा है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है। तुम्हारे बगैर होता है, तुम्हारी कोई जरूरत है ही नहीं, तुम्हारी कहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स। रमजा राम में बंदे, तेरी कोई जरूरत है ही नहीं। विश्राम, अनहद में विश्राम। कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। हो रहा है, हो रहा है, उसका नाम उदीर्णा है। कोई नाम देने की जरूरत नहीं, कोई जानने वाला नहीं। अच्छा है बुरा है, क्या लेना देना, अच्छा बुरे का कोई मतलब ही नहीं। शुभ है अशुभ है, हमें क्या लेना देना। लाभप्रद है हानिप्रद है, हमें क्या लेना देना। हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें कोई लेना देना ही नहीं होगा तो हम नहीं होंगे ना, विगलित हो जाएंगे ना, विगलित हो जाएंगे ना। विगलित हो रहे हैं ना, विगलित होना हो रहा है ना। उदीर्णा होगी, वेदना होगी, होगी 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 होगी। कितनी देर होगी, होने दो ना। क्या गुणा भाग लगाते हो कि कितनी देर होगी, कितनी देर में। गुरुजी कितने दिन, तपस्या का काल चल रहा है, ट्रांजिट फेज चल रहा है, बड़ी हालत खराब है, कितने दिन होगा। कुछ करो ना गुरुजी, प्लीज आशीर्वाद दो ना, छुच्छाई काली माई कर दो ना। अरे हमें मालूम है, आप बोलते हो छुच्छाई काली माई नहीं होता, आपके पास छुच्छाई काली माई है, हमें पता है, हमें पता है। आप वहीं से फूक मार दो, अरे कुछ कर दो। गुरुजी बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी बेचैनी हो रही, बड़ी छटपटाहट हो रही, बड़ा सफोकेशन हो रहा, बड़ी उदीर्णा हो रही, फंसे हुए हैं, बड़ी तकलीफ है, नींद नहीं आ रही, रातों की नींद चली गई, दिन का चैन चला गया, ट्रांजिट फेज है, कृपा करो गुरुजी। कृपा ही तो करते हैं, लगातार कृपा कर रहे हैं, दिखता नहीं, आंखें नहीं खुली, अभी भी समझा रहे हैं। तटस्थ, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, सुनाई कहां से देगी हमारी आवाज। तुम कहीं भी रहो, हमसे पास दूर का सवाल ही नहीं। तुम हमसे दूर कहां जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। तुम और हमसे दूर कैसे चले जाओगे, पॉसिबल है। हमारी आवाज भीतर गूंजती है, तुम अपनी बकबक तो बंद करो। तटस्थ, गूंजती है तुम्हारे भीतर, तुम अपनी बकबक और अपना ज्ञान तो हटाओ। हम सदा तुम्हारे भीतर बोलते हैं, सदा बोलते हैं, शाश्वत काल से हमारी अनुगूंज ही है ये। तटस्थ, क्यों गुणा भाग लगाते हो। रिलैक्स। उदीर्णा निर्जरा हो जाती है, उदीर्णा की निर्जरा होती ही है। तुम बीच में टांग ना फंसाओ, तो तुम बीच में टांग ना फंसाओ तो हर उदीर्णा की निर्जरा होगी, क्लिंजिंग होगी, क्लिंजिंग होगी, क्लिंजिंग होगी, फैलाव होगा, फैलाव होगा, फैलाव होगा, आनंद होगा, आनंद होगा, आनंद हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तटस्थता प्रार्थना है, तटस्थता प्रार्थना है। समझ सको, हम बार बार तुम्हें प्रार्थना की ओर उन्मुख करते हैं, बार बार प्रार्थना की ओर उन्मुख करते हैं। तटस्थ, अस्तित्व के काम में टांग न फंसाओ अपनी, वेदना होगी। अस्तित्व के प्रवाह में टांग न फंसाओ अपनी, वेदना होगी। तटस्थ,
अस्तित्व के प्रवाह में टांग न फंसाओ, सब बह रहा है, अपने से बह रहा है। टांग न फंसाओगे तो सहज प्रवाह होगा। सहज प्रवाह हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। आनंद होना पड़ता है, होते हैं, हो रहे होते हैं, आनंद हो रहे होते हैं। आनंद को पा नहीं सकते। तुम्हारा सारा मैट्रिक्स है कि तुम आनंद पाना चाहते हो, तुम परमात्मा पाना चाहते हो, तुम ज्ञान पाना चाहते हो, तुम मुक्ति पाना चाहते हो, तुम बुद्धत्व पाना चाहते हो। तुम्हारे मैट्रिक्स यही है कि तुम पाना चाहते हो। रिलैक्स। जनक आलस्य शिरोमणि हो जा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, सदा से बिगाड़ते हैं। करने से सब बिगड़ जाता है, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ करो मत ना, कुछ भी मत करो। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारी चित्त की, तुम्हारे अहंकार की, तुम्हारी विशिष्टता की। कुछ भी जरूरत नहीं है, जरा भी जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं। अरे कुछ तो मेरे में भी क्वालिटी होगी ना। नहीं जरूरत, तुम्हारी क्वालिटी तुम अपने पास रख। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं तुम्हारी। रिलैक्स। तुम्हारे इंटेलिजेंस की कहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। रिलैक्स, ठहर जाओ, कुछ मत करो। निश्चल, निश्चल, निश्चल हो जाओ। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। निश्चल हो जाओ, मुक्ति हो रही है, उदीर्णा हो रही है, निर्जरा हो रही है। सब हो जाएगा, निश्चलता घट जाएगी। टांग मत फंसाओ। वेदना होगी, वेदना होगी, बहुत वेदना होगी। जितनी टांग फंसाओगे उतनी वेदना होगी, जितनी तटस्थता होगी उतनी प्रार्थना। तटस्थता ही प्रार्थना है, तटस्थता ही प्रार्थना है। आज समझो ठीक, कल समझो ठीक, 1 साल बाद समझो ठीक, 100 साल बाद समझो ठीक, अगले जन्म समझो ठीक, 100 जन्म बाद समझो ठीक, 1000 जन्म बाद समझो ठीक, लाख जन्म बाद समझो ठीक। समझना यही पड़ेगा। तटस्थता प्रार्थना है, बाकी सब जो है अज्ञान है, मूर्खता है। तटस्थता प्रार्थना है, बाकी सब वेदना है, बाकी सब सेपरेशन का सृजन है, पुष्टिकरण है, स्कूल के बस्ते की श्रृंखला है। बाकी सब वेदना स्कूल के बस्ते की श्रृंखला है। वेदना स्कूल के बस्ते की श्रृंखला है। बार बार आओ स्कूल का बस्ता लेकर और A फॉर एप्पल, B फॉर बाल बार बार दोहराते रहो। क्यों? क्योंकि तुम लेसन तो ले ही नहीं पाए थे। लेसन क्या है? तटस्थ, टांग नहीं फंसाना। लेसन क्या है? तटस्थ, टांग नहीं फंसाना। प्रार्थना, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। तटस्थ, दूसरा है ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत कहाँ है? दूसरा है तो कुछ करने की जरूरत है, दूसरा कोई है ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत कहाँ है? अरे सब हो रहा है, सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, चींटी चल रही, हाथी चल रही, शरीर चल रहा है, यह शरीर भी चल रहा है, इंद्रियां चल रही, सब चल रहा है, खून दौड़ रहा है, श्वास चल रही, हो रहा है, सब हो रहा है ना। ये शरीर भी हो रहा है, सब हो रहा है ना। तो मैं कहां से आ गया? ये मैं कहां से आ गया? सब हो रहा है, मैं कहां से आ गया? प्रतिसंवेदित हो, अपनी दौड़ अलग मत लगाओ, प्रतिसंवेदित हो, उस सहज प्रवाह में प्रवाहित हो जाओ। अपनी धारा अलग मत बहाओ, कुछ करो मत। कर करके अभी तक नहीं हारे, अभी तक नहीं हारे। तुमने अपनी एक कॉस्मिक रिदम पैदा करने की खूब कोशिश करी, पैदा तो नहीं कर पाए अब तक, अभी तक होश नहीं आया। वेदना ही वेदना, वेदना ही वेदना भोग रहे हो। तुम कह रहे थे मैं परम आनंद,
कि कॉस्मिक रिदम पैदा करूंगा, करूंगी, जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं पैदा करूंगा, मैं पैदा करूंगी, जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मैं पैदा करूंगा, मैं पैदा करूंगी। इतने साल हो गए, इतनी कोशिश कर ली, अभी तक समझ में ही नहीं आया कि वेदना ही वेदना आ रही है। आनंद तो घटित ही नहीं हुआ, आनंद से परिचय नहीं हुआ, आनंद का दर्शन ही नहीं हुआ, वेदना का दर्शन हुआ, वेदना का दर्शन हुआ। आनंद का तो दर्शन हुआ ही नहीं, वेदना ही वेदना का दर्शन हुआ। कुमार्ग में हो, कुपथ में हो, दिखता नहीं, अभी भी जस्टिफाई करते हो अपने आप को, अपने सेपरेशन को, अपने प्रेम को, अपने मोह को, अपने अहंकार को अभी भी जस्टिफाई करते हो। हाँ, कि मेरा प्रेम बड़ा शुद्ध प्रेम है, मेरा प्रेम बड़ा शुद्ध प्रेम है, और मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे ऐसा, मुझे यही समझ में आता है, मुझे यही समझ में आता है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे कभी मुक्ति मिली नहीं, मुझे मुक्ति उक्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे कभी मुक्ति मिल भी नहीं सकती, किसी का भी मिली नहीं। मुझे तो वेदना ही वेदना मिलेगी। कोई भी मुझे है तो उसे वेदना ही वेदना मिलेगी, मुझे को तो वेदना ही वेदना मिलती है। पता है, पता है उपनिषदों में ज्ञान को वेदना कहा है, उपनिषदों में ज्ञान को वेदना कहा है। कुछ ऋषि कमाल के तो हुए, हमारे जैसे ही। वेदना है ज्ञान, कचरा है ज्ञान, गार्बेज है ज्ञान, ज्ञान अंधकार में भटकाता है। ज्ञान वेदना है, ज्ञान वेदना है। ज्ञान यानी सेपरेशन का बोध, ज्ञान यानी सेपरेशन का बोध। और किसको ज्ञान कहते हो? किसी भी प्रकार का सेपरेशन हो, कितना भी महान हो, सेपरेशन का बोध है तो ज्ञान हुआ, सेपरेशन का बोध है तो वेदना होगी। वह सुखात्मक वेदना हो तो वेदना ही तो है ना। सुखात्मक वेदना को बचाने से तुम बच जाते हो, सेपरेशन बच जाता है। सुख को बचाओगे तुम बचोगे, दुख की गारंटी है, क्योंकि सुख दुख ही है। तुम्हारे पास आँख में कुछ गड़बड़ी है, आँख पैदा नहीं हुई, निर्मलता नहीं है। सुख जो है दुख ही है, पता चल जाएगा, अभी नहीं, थोड़े सा समय की बात है। तुम्हारा दुख सुख ही था, तुम्हारा सुख जो है दुख था, ये पता चल जाएगा, साइकिल है। तो तुम सुख अभिहित कर रहे हो, बहुत जल्दी अपना मुखौटा खोल के खड़ा हो जाएगा दुख बन के। ज्ञान वेदना है, वेदना फसावट है, वेदना सेपरेशन है। प्रार्थना मुक्ति है, जिसमें दूसरा अर्थ नहीं होता। व्याकरण क्या बोलती है हमें नहीं पता जी, समझदार होंगे व्याकरणाचार्य तो हमारी परिभाषा को शब्दकोश में शामिल करेंगे, करना चाहिए। व्याकरणाचार्य तय करेंगे, भाषा के मर्म को व्याकरणाचार्य तय करेंगे कि हम तय करेंगे। अभिहित अर्थों को व्याकरणाचार्य तय करेंगे कि हम तय करेंगे। शब्दों को नए अर्थ कौन देगा? व्याकरणाचार्य देंगे कि हम देंगे? हम देंगे ना। नए अर्थ हम पिरोएंगे ना, पर अर्थ ना। सुधार लो अपनी व्याकरण, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, दूसरा होता ही नहीं, सेपरेशन पैदा ही नहीं होता उससे, वह प्रार्थना है। प्रार्थना समर्पण है, निमज्जन की प्रक्रिया है, फैलने की प्रक्रिया है, विसर्जित होने की प्रक्रिया है, विगलन की प्रक्रिया है, आनंद की प्रक्रिया है। आनंदोहम 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 आनंदोहम। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु
सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।